हमें काबिल बनाया है। ये केवल और केवल उनकी कृपा है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज केवल ओनली हिज कृपा दृष्टि ऑन अस दैट वी आर एबल टू सिट एंड लिसन टू हिज सत्संग। तो बार बार आपके सभी को प्रणाम करते हुए, बाबा को भी धन्यवाद करते हुए ये आरंभ करेंगे। और प्रसन्नता यही है कि यहाँ आज की कथा में बाबा इतनी प्यारी लीलाएं हमें बताते हैं, मतलब इसमें जैसे अमृत की वर्षा जैसे है। It is almost like we are going to drench ourselves into the deep devotion of Baba. It's so sweet Leelas. It is really when you listen with patience. केवल एक ही चीज चाहिए कि पेशेंस हो हमारे अंदर, और तभी हम इसका आनंद ले पाएंगे। श्रद्धा तो है ही, लेकिन पेशेंस, सबूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, लेट अस ट्यून आवरसेल्व्स इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ शिरडी बिफोर बिगिनिंग। जैसे ही मैं पवित्र स्थानों में जाऊंगी, उनका नाम लेती जाऊंगी, आप अपने मन की आंखों से उनका दर्शन करते जाना और अपने आप को शुद्ध करते जाना है आपको। ओके, बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय। बोलो श्री द्वारका माई की जय। बोलो श्री चावड़ी माई की जय। बोलो श्री गुरुस्थान की जय। बोलो श्री समाधि मंदिर की जय। बोलो श्री मंगल मूर्ति की जय। बोलो श्री लेंडी बाग की जय। बोलो श्री मारुति मंदिर की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। So now we are ready to enter into Baba's Dwarka Mai with purity in the heart, because ये सभी पवित्र स्थान का नाम लेने से ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि बाबा के दर्शन कर पाएं। तो क्योंकि ये लीलाएं, मैं बार बार कहती हूँ, अमृत की वर्षा करने वाली हैं, तो क्यों ना ये मंत्र भी एक बार बोल लेते हैं। अमृत वाक्या वर्षाए, अमृत वाक्या वर्षाए समस्त लोका पूजिताए। ओके, अमृत वाक्या वर्षाए समस्त लोका पूजिताए सर्व दोषा निवाराए। सतगुरु साईनाथ की लीला है। ये जो लीलाएं हैं, ये अमृत की वर्षा तो करती हैं, और इनका सुनने का लाभ यही है कि ये हमारे सभी दोषों का निवारण करती हैं। जो भी हमारे अंदर को भी ग्रह, कला, क्लेश, दुख, दर्द, जितने भी कष्ट, सभी को नष्ट करने वाली ये हैं कथा, और सभी इनकी पूजा करते हैं। साईं भक्त, कोई ऐसा भक्त नहीं जो इनकी पूजा नहीं करता है। तो ये पूजनीय है बहुत ही आदर के साथ, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ, बाबा के घर आंगन से, द्वारका माई से चलकर हमारे घर आंगन तक ये आई हैं। तो इनको आदर देकर, सम्मान देकर, पूर्णता के साथ, टोटली वी शुड थिंक दैट बाबा साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और हम इनकी लीलाओं में वी आर टेकिंग पार्ट इन द लीलास। वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द पर्सन अमंग विद ऑल द पर्सन्स हु आर देयर इन द लीला। जैसे ये लीला हुई, हमें भी अपना इसके अंदर सोचना है कि हम भी इन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। हम भी उस शिरडी में पहुंच गए हैं जब परमात्मा सतगुरु साईनाथ साक्षात थे, तो तभी इसका लाभ होता है। केवल पढ़कर इसको फिनिश करने के लिए अगर पढ़ेंगे तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें इसके अंदर सम्मिलित होना पड़ेगा, इसमें रमना होगा, रचना होगा, और इन कथाओं को अपनी आंखों में बसाना होगा भक्तों, तभी इनका पूरा लाभ हमें मिलता है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जैसे बार बार आओ साईं भी हमें कहना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा को इनवाइट करना है हमारी कथाओं में, सत्संग में। तो नेचुरली व्हेन ही इज देयर ओनली इट इज पॉसिबल। तो मन ही मन बाबा को आओ साईं कहीं, और यही कहीं बाबा अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर के ऊपर रख दें, ताकि ये जो हम ध्यान से इसको सुने, इसको अपने हृदय में इसको बांध के रखें। जो भी हमने सुना है, लेट अस इम्प्लाई दिस इन आवर डेली लाइफ, एंड इट्स पॉसिबल ओनली विद योर ब्लेसिंग्स। तो जब तक ये साईं सच्चरित्र मेरे हाथ पे है, तब तक बाबा का साथ मेरे साथ में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मैं साईं सच्चरित्र की छत्र छाया में हूँ, दैट मीन्स माय बाबा इज आल्सो वॉकिंग अलोंग विद मी इन द लाइफ, वेयरएवर व्हाटएवर वी डू, एवरीवेयर बाबा इज देयर। हम इन कथाओं में यही पता चलेगा कि बाबा इज देयर ऑन ऑल द प्लेसेस ऑल द टाइम। ओके, कथा बहुत प्यारी है। तो चलो पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में व्हाट आर द मेन हेडिंग्स। बाबा's वंडरफुल इनकारनेशन, अद्भुत अवतार है बाबा का, इतना सुंदर अवतार। हेमापंत जी के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, जिनको सुनने से, अगर हृदय की आंखों से अगर उनको देख पाए तो धन्य भाग हमारे।
और फिर ये वी सी साइन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन द विलेज। उस समय की बात है जब कोई डॉक्टर नहीं होते थे, एमबीबीएस पढ़ के एमडी करके कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे उस गांव में। बाबा ने ही डॉक्टर बन के, बाबा ने ही वैद्यनाथ बन करके सभी भक्तों का कल्याण किया, उनको औषधि देते। वैसे तो उनको औषधि देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा की आंखों में से इतनी पावर थी, उनके हाथों में, उनके स्पर्श में ही इतनी पावर थी कि कोई औषधि की जरूरत नहीं, केवल दर्शन मात्र से ही व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता था। लेकिन फिर भी बाबा ने जड़ी बूटियां पीस कर, जो भी अद्भुत उनकी औषधियां भी अद्भुत होती थी। नॉट ऑनली ही हैड हिज यूनिक वे ऑफ गिविंग मेडिसिन्स टू द पीपल ऑफ द विलेज। और उसके बदले में कोई फीस नहीं मांगा करते थे बाबा, 1 रुपया 2 रुपया फीस नहीं मांगा करते थे, कुछ मांगते थे। वो क्या मांगते थे कि प्रेम चाहिए, बदले में बाबा को प्रेम चाहिए होता था, श्रद्धा और सबूरी चाहिए होती थी, पैसे नहीं चाहिए थे, प्रेम चाहिए था बदले में। तो जिसने बाबा से सच्चा प्रेम किया उसका बाबा ने इलाज ऐसे ही तुरंत ही कर दिया, चाहे इधर बैठे, चाहे आज भी ऐसे ही कर रहे हैं बाबा, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। पैसों से इलाज नहीं होता, बट प्रेम से, बाबा को प्रेम, अत्यंत प्रेम करने से इलाज हो जाता है। दवा जो काम नहीं कर रही वो बाबा की कृपा से वो काम करने लग जाती है और तुरंत ही हम ठीक हो जाते हैं। इट इज वेरी ट्रू। और फिर हम देखेंगे द रेयर योगिक क्रियास व्हिच इज नॉट पॉसिबल आई थिंक इन दिस टुडेज वर्ल्ड, नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट, एंड वी सी बाबा डूइंग दोस लीलास। तो और फिर देखेंगे कि वी आल्सो सी भागोजी शिंदे, भागोजी शिंदे सेवा। मैं भागोजी शिंदे को एक नया नाम दिया है, भाग्यशाली भागोजी शिंदे। नॉट ओनली भागोजी शिंदे भाग्यशाली, भाग्यशाली थे क्योंकि बाबा ने उनसे अपनी सेवा करवाई। और फिर ये भी हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि बाबा ने कैसे अपने बच्चों की प्राणों की रक्षा करते हैं। ओके, द सर्वव्यापक बाबा। एंड देन वी सी खापड़े का प्लेग, वहां पे बाबा ने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेता हूं, उन्हें मैं दुखी नहीं देख सकता। बाबा कैन नॉट सी द पेन ऑफ हिज ट्रू डिवोटी। True devotee, you have to understand, because you need to become a true devotee of Baba. You should understand Baba, then only you become his true devotee. Okay, then lastly we see saints singing. यूजुअली क्या होता है, जो भक्त होता है भगवान के लिए भजन गाता है। यहाँ पे भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भक्त के आने की खुशी में भजन गा रहे हैं। क्या अद्भुत लीला है, वंडरफुल। दिस चैप्टर इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अद्भुत अवतार साईं का, करते योग क्रियाएं, सेवा करते रोगी की, देते रोग मिटाए। सेवा करते रोगियों की, करते कष्ट मिटाए, रोग को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाले बाबा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बेसिक थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। और इसके बाद जैसे लीला आती रहेंगी, यू कीप ऑन हियरिंग, बट अपने मन में ये बात बसा ले कि हमें श्रद्धा और सबूरी के साथ टोटल सेल्फ सरेंडर करके आज की कथाओं को ग्रहण करना है। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, टोटली बी ऑन बाबास लोटस फीट। जस्ट थिंक दैट मैं द्वारका माई में बैठा हूँ और मैं अति भाग्यशाली हूँ जो सत्संग मुझे आज मिला है। इससे मेरा मन तो शुद्ध होगा ही, मेरे पाप भी कटेंगे, और प्लस आई टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इन माई डिवोशन। क्योंकि ये मैं बार बार कहती हूँ, ये साइंस सच्चरित्र के 51 चैप्टर्स दे आर ऑलमोस्ट लाइक लैडर, the steps just like rungs of a ladder to reach the ultimate goal. That is बाबा को पहुंचने का ये अल्टीमेट ये गोल है। एक एक स्टेप, जैसे जैसे एक एक चैप्टर में पढ़ते जाएंगे हम बाबा के नजदीक पहुंचते जाएंगे। 150 ऑलमोस्ट, अगर हम देखें कि 3 कथास इन 1 चैप्टर, तो अप्रोक्सीमेटली 150 कथास हैं इस पूरी ग्रंथ में। तो 151 स्टेप्स टुवर्ड्स आवर सतगुरु साईनाथ्स अबोड। ओके, तो एक एक कथा में एक एक स्टेप हम फॉरवर्ड लेते जाएंगे स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, सो इट इज लाइक दैट। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो महामंत्र है बाबा का, सभी भक्तों के मुख पर होता है, अनंत कोटि ब्रह्मादिनायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म परमात्मा सतगुरु साईनाथ, जो हर रोज सभी बोलते हैं। और इसको सुनते ही हमारे कानों में जैसे पड़ता है, भक्ति एकदम उमड़ पड़ती है, जागृत हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है भक्तों, जल्दी से मैं कह देती हूँ, क्योंकि इसमें योगी राज का शब्द जो आया है, योगिक क्रिया बाबा करते हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं हम। तो योगी राज में योगियों, समस्त योगियों के राजा हैं बाबा, योगियों के योगी हैं, समस्त योगियों के योगी। मीन्स जो एक साधक ऐसा होता है जो त्यागी होता है, वैरागी होता है, he does his duties perfectly, but at the same time he does not expect any result, or his eyes are not on the fruit of the duty he has done. तो एकदम you have to sacrifice not the duty, you have to sacrifice the
result, or you do not expect anything, just keep on doing your duty, because हम अपना कर्तव्य का पालन करते करते ही अपना जीवन व्यतीत करना। बाबा ने भी बहुत सारी कथाओं में ये समझाया है। योगी राज, तो सभी योगियों के राजा सतगुरु साईनाथ हैं। बाबा ऐसे कहते हैं कर्म योगी थे। बाबा का अवतार कौन सा अवतार है? कर्म योगी का अवतार। बाबा कभी भी he never used to sit idly, जब बैठते तो ब्रह्मलीन होते ही होते, बट ऑलवेज लीलास ऐसे करते रहते, कोई ना कोई कर्म करते रहते, और सभी भक्तों को कर्म करने के लिए कहते। Okay, so you slowly come to know this. So one who practices yoga and has achieved high level in spiritual insight, who is the highest level, योगियों के राजा सतगुरु साईनाथ। अनंत कोटि, देखिए एक अनंत कोटि मीन्स एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, अनंत कोटि, बहुत से ब्रह्मांडों के मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मादि नायक, एक ब्रह्मांड के मालिक नहीं है बाबा, 2 ब्रह्मांडों के, 300 या फिर हजारों ब्रह्मांडों को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उन सभी के क्रिएटर हैं बाबा। बाबा के रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, इतने पावरफुल बाबा, ऑल इन ऑल, ही इज द आदि अनंत गुरु हैं सतगुरु साईनाथ। तो इनको तभी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इतने ब्रह्मांड के नायक हैं। ही इज अ क्रिएटर, ही हिमसेल्फ, ही इज ऑरिजिन ऑफ ऑल, जैसे कहते हैं। तो राजाधिराज, ओके, योगी राज, योगी राज हैं, ब्रह्मादि नायक हैं, और श्री परब्रह्म, श्री इज प्रॉस्पेरिटी, द फ्लरिशिंग। ओके, तो हम बाबा में ही ये सभी कुछ हम पाते हैं। परब्रह्म मीन्स द ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस, द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, बाबा ही है, द रूट कॉज जिसको कहते हैं। द सुप्रीम, आदि अनंत सतगुरु साईनाथ ही तो हैं। सतगुरु मीन्स व्हेन ऑल द पावर्स, व्हेन ऑल द स्ट्रेंथ, और सभी शक्तियां जब मिलकर के एकाग्र करके एक रूप लेकर धरती के ऊपर आती हैं, तो वो सतगुरु का रूप, सतगुरु साईनाथ का रूप लेकर शिरडी में आई। तो सभी शक्तियां जिसके अंदर होती हैं वो सतगुरु होता है, परमात्मा ही होता है। महाराज, महाराज किंग ऑफ ऑल किंग्स, द हाईएस्ट लेवल, सभी राजाओं का राजा, सभी, मैं मनुष्य और राजा की बात नहीं कर रही हूँ, सभी, द नेचर, एवरीथिंग जो भी है, सभी के राजा बाबा सतगुरु साईनाथ हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मादि नायक, राजाधिराज, योगी राज सतगुरु साईनाथ। ओके, महाराज की जय मीन्स द विक्ट्री विच वी सिंग, बाबा को प्रणाम करते हैं। और ये समाधि मंदिर में जाए शिरडी में, तो उसके फर्स्ट गेट के ऊपर ये लिखा हुआ है अनंत कोटि। सो व्हेन वी हैड गॉन टू शिरडी फर्स्ट टाइम so many years back, so I used to read that and ask my parents what is the meaning of this, I remember. तो ये वो ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मन में वो बस गया है, अनंत कोटि ब्रह्मादि नायक राजाधिराज। I used to write, keep on writing. तो आप ये लिख सकते हैं, उसका बहुत सी, बोलने से ज्यादा लिखने का बहुत आनंद आता है। ओके, अनंत कोटि ब्रह्मादि नायक, राजाधिराज, योगी राज, परब्रह्म, परमात्मा सतगुरु साईनाथ। देन श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ का मीनिंग है सत मीन्स ट्रूथ। ओके, सच्चिदानंद, चित इस जो कॉन्शियस, जो सच्ची है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो सत्य का ज्ञान पाने से आनंद मिलता है, सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ। सो दिस ऑल, ये देखिए हेमापंत जी ने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। इसमें बाबा के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन आई थॉट इफ आई टेल दिस, इफ आई एक्सप्लेन दिस वन मंत्र, तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। ओके, then we see Hemapanji again beginning with the first paragraph. Shri Sai Baba knew all the yogic kriyas, वो पूरी 6 क्रियाएं जो है योगा की, वो सभी से पूर्णता से उनको ज्ञान था। उनको ज्ञान था, ये नहीं कि हम कह सकते, हम ये कहना चाहिए कि बाबा ने ही इनको इन्वेंट किया था। बाबा से ही योग है, बाबा ने ही योग को शुरू किया। आदि अनंत गुरु जो हैं, योगिक गुरु हैं, इन्होंने तो ही तो स्टार्ट किया, बाबा से ही ये सब शुरू होता है। ओके, क्योंकि बाबा शिव शंकर भगवान शिव जी का ही रूप है। ओके, देयर इज नो डाउट। तो 6 जो क्रियाएं हैं, नीति क्रिया है, कपालभाति, वस्ती, धोती, खंड, समाधि एंड त्रिकटा, ऑल दीज आर वेरी रेयर क्रियास विच आर डन इन द योगा में जो करता है। आजकल तो बहुत चल रहा है, सभी लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाबा का ध्यान करके योगा करते हैं, उनको उसका बहुत लाभ भी मिलता है। तो आज की कथा में हम 2 प्रकार की बहुत ही रेयर क्रियास जो बाबा ने प्रैक्टिस की शिरडी में, उसको डिस्कस करेंगे भक्तों। तो धोती क्रिया नॉर्मली ये होता है कि टेक ए क्लीन क्लॉथ जो होता है, 2.5 उसकी ब्रेथ होती है, 22.5 फीट लंबी उसकी लेंथ होती है। क्लीन कॉटन क्लॉथ को लेकर थोड़ा उसको गीला करके अपने अंदर डाल के, तो पूरा अंदर पेट का क्लीनिंग, इंटेस्टाइन का क्लीनिंग सभी होता है, तो हाफ एन आवर के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। दैट इज अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग। Okay, see, I'm not an expert in all this. I just say what is written here.
तो लेकिन बाबा ने इसको कैसे किया भक्तों? बाबा ने शिरडी में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बाबा का अद्भुत क्रिया करते हैं उनको देखा। बाबा वेंट नियर ए वेल, एक द्वारका माई के पास ही एक कुआं था, वहां पे एक वट वृक्ष था, वहां उसके नीचे जाकर के बाबा ने अपना जैसे पानी निकाल के हाथ मुंह धोया, और उसके बाद उन्होंने अपनी अंतड़ियां जो थी, इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल ली भक्तों। बाहर जैसे जो सुनने से भयभीत हो जाते हैं, तो देखने वाले को कैसे वो लगा होगा, ये बहुत अद्भुत लीला है। तो बाहर जैसे बाहर निकाल करके उनको धो करके अच्छे से स्वच्छ करके उन्होंने वृक्ष की ब्रांचेस के ऊपर उनको टांग दिया, उनको हंग इट देयर। और उसके बाद जो देखने वाला तो घबरा गया कि व्हाट इज दिस, ये कैसी अद्भुत बाबा की लीला है। तो बाबा ने वो आमतड़ी अपनी सूखने डाल दी थी। जब हेमापंत जी ने ये कथा लगी, ही सेड दैट देयर आर सम पीपल स्टिल अलाइव इन शिरडी, दे हैव सीन दिस बाबास डूइंग दिस टाइप ऑफ लीलास। ओके, तो ये उन्हीं बाबा ही जान सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिसका हम डीप मीनिंग नहीं निकाल पाते। अगर आप कोई निकाल सकता है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। ओके, तो ये जस्ट हम प्रणाम करें कि बाबा इतने पावरफुल थे, ऐसे योगी थे जो कुछ भी कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन बाबा इज देयर, वेयर बाबा इज देयर। ओके ओके, द नेक्स्ट लीला हम देखेंगे कि खंड योग। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी और नॉट सीन एनीबडी डूइंग दिस, और कभी किसी से सुना नहीं है जहां पे एक व्यक्ति अपने शरीर को दैट इज एक एक काट के अंग एक एक पृथक पृथक कर देता है, दैट एक्सट्रैक्टिंग द लिम्स एंड लेग्स फ्रॉम द बॉडी एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर लाइंग हियर एंड देयर। तो ये बहुत ही एकदम रेयर क्रिया है जो बाबा ने कराई। द पर्सन हु सॉ दिस इन द द्वारका माई, कि बाबा का शरीर अलग अलग टुकड़ों में पड़ा हुआ था, तो ही वाज टेरिफिक, ही वाज फ्राइटेंड लाइक एनीथिंग। वो बहुत ही भयभीत हो गया और उसको लगा कि मैं जाकर के ग्राम का जो मुखिया है उसको जाके सूचित करता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा अगर मैं जाकर ये कहूंगा तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा। सो ही डिड नॉट गो एनीवेयर, ही जस्ट अपने अंदर ही वो बात को रख के घर चला गया। बट नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू द्वारका, ही सॉ बाबा सिटिंग देयर इन द फुल फॉर्म, हैप्पी। तो बाबा एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम प्रसन्नता के साथ वहां पे पूर्णता से बाबा बैठे हुए। तो बहुत हैरान हुआ कि कल जो मैंने देखा था कहीं सपना तो नहीं। तो ये ऐसी कथा है, लेकिन इसका अगर मीनिंग निकालने जाए तो मैं कह देती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि जैसे मनन करते हैं कथा बार बार मैंने मनन की उनकी बाबा की कृपा से, तो मेरे मन में जो माइंड में बात आई तो ये यही आई कि सती माता, शिवप्रिया सती माता का जो शरीर था, उसका जो पार्ट्स उनका जो एक एक अंग पूरे भारत में इधर उधर जो गिरा था, वहां शक्तिपीठ जो बन गया था। शिव जी उनको पकड़ के जब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर निकाल रहे थे, तो विष्णु जी ने उनका अपने सुदर्शन चक्कर से उनको काट के गिराया था। सो दैट स्टोरी ऑफ शिव पुराण हैज कम टू माय माइंड व्हाइल रीडिंग दिस। तो बाबा शक्ति, अनंत शक्ति, आदि शक्ति भी हैं बाबा में, और शिव शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो शक्ति जैसे शक्तिपीठ जैसे अलग अलग जगहों पे है, उनका पुण्य भूमि पे जाकर गिरे, वहां मंदिर बन गए, लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने अपना एक रूप दिखाया होगा। दिस जस्ट केम टू माय माइंड। आप अगर इसको लेना चाहते हो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज हाउ इट इज ऑन दिस। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, एक नेक्स्ट पैराग्राफ में हेमापंत जी बाबा हिंदू थे या यवन थे, इसका डिस्कशन करते हैं, जो हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट लेट अस गो इनटू द कथास। ओके, नाउ वी सी इन शिरडी कि बाबा हैज ओपन्ड ए हॉस्पिटल। कैन आई से दैट? क्योंकि जिस प्रकार मैं कहूँ कि आजकल के हॉस्पिटल में जाने के लिए हमें बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है, बहुत दूर जाकर के वहाँ पे रिपोर्ट्स बनाओ, फाइल्स बनाओ, कार्ड्स बनाओ, एंड इंश्योरेंस हो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू नो। तो लेकिन जो बाबा का प्रिय भक्त होता है उसको ये सब झमेलों से दूर ये बाबा रखते हैं। बाबा अपनी कृपा दृष्टि से उनका इलाज कर देते हैं, और जो इलाज करा रहा है हॉस्पिटल से, कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, उस मेडिसिन के अंदर भी बाबा अपनी ऐसी कृपा दृष्टि डालते हैं कि वो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। You don't have to eat handful of medicines always and go under any major surgery. He is there, मसीहों का मसीहा, डॉक्टरों का डॉक्टर सतगुरु साईनाथ। देखिए, बाबा की केवल दर्शन मात्रा से, केवल स्पर्श से, केवल वाणी से, मुख से निकला हुआ आशीर्वाद से ही व्यक्ति ठीक हुआ करता था। लेकिन फिर भी बाबा, बहुत प्यारा यहाँ पे लिखा है कि बाबा एक साफा जैसे बांधते, एक कुर्ता डाल करके, छोटी उम्र में बाबा, नॉट इन द ओल्ड एज, व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द विलेज, क्योंकि वहां पे कोई
डॉक्टर तो था नहीं, हकीम थे नहीं वहां पे, उस समय की बातें हैं। तो लोग बाबा के पास द्वारका में, टूटी फूटी द्वारका में मस्जिद, एकदम सिंपल पीपल, दे डिडंट इवन नो दैट वी हैव टू पे मनी, फीस भी देना, ऐसे पता ये बात का भी नहीं ज्ञान था। जस्ट एक श्रद्धा लेकर के, एक विश्वास लेकर के बाबा के शरण में आते और कहते कि बाबा हमें ये दुख है, ये कष्ट है, आप ठीक कर दो। तो बाबा तुरंत उनको कोई दवा पीस करके, जैसे इस कथा में देखेंगे कि एक व्यक्ति की आंखों में सूजन थी, आंखें लाल हो गई थी, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो बाबा ने क्या किया, उसको कोई गाय का दूध नहीं तो कोई प्रॉपर मेडिसिन जैसे होती है आयुर्वेद में, वो नहीं दी। बाबा ने भिलावा कुछ पत्ते लेकर के उसको पीस करके उसकी 2 गोलियां बना करके दोनों आंखों में रखी, पट्टी बांधी और कहा जाओ घर, तुम्हारा कल्याण होगा, जस्ट गो होम लाइक दैट। तो वो भी बाबा के अंदर श्रद्धा रख के वो अपने घर एक विश्वास के साथ चला गया। नेक्स्ट डे व्हेन द पर्सन केम बैक, हिज आईज वर परफेक्टली ऑल राइट, कोई उसमें जलन नहीं, कोई लाली नहीं थी, कोई सूजन नहीं थी, एकदम तंदुरुस्त होकर हिज आईज वाज परफेक्टली ऑल राइट। तो वैसे कहते हैं ये जो मेडिसिन बीबा मेडिसिन इंग्लिश में वो दिया है, लेकिन हिंदी में भिलामा पत्र, इसमें से उसका हानिकारक भी हो सकते थे ये पत्ते, लेकिन बाबा क्योंकि वो स्पर्श हुआ था भगवान सतगुरु साईनाथ का, तो इसीलिए स्पर्श इज इंपॉर्टेंट मोर देन द मेडिसिन एज सच। ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर। तो आंखों की पट्टी, तो इस कथा का मीनिंग अगर मैं कहूं तो भक्तों मैं यही कह सकती हूँ कि हमारे आंखों में, आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, तभी हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर रहे हैं। इस कथा को बार बार मनन करने से हमें यही जो इसका जिस्ट यही निकला कि हमें अपनी पट्टी को खोल के अपनी कृपा, जैसे बाबा की कृपा दृष्टि सभी के ऊपर एक जैसे पड़ती रहती है, लेकिन कई व्यक्ति कहते हैं हम इतनी पाठ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, बाबा का नाम स्मरण पारायण इतना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके दर्शन, उनकी कृपा नहीं मिलती। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने अपने मन की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। ये पट्टी को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ये पर्दा हमें हटाना पड़ेगा। पर्दा हो सकता है अहंकार का हो, नहीं तो कोई अज्ञानता का हो, अंधकार का हो, नहीं तो कोई ऐसे ही आउट ऑफ प्राइड और एनीथिंग यू कैन टेक दिस। अपना सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि क्यों नहीं बाबा की कृपा। बाबा की कृपा तो सूर्य की किरणों के समान है, सभी जगह एक ही तरह एक जैसे ही पड़ती हैं, लेकिन वी हैव फॉरगॉटन टू ओपन द विंडो ऑफ आवर हाउस। मैंने अपनी जैसे धूप निकलती है, तो अगर मैंने अपने घर की खिड़की नहीं खोली तो मेरे घर में अंधेरा है। ऐसे ही बाबा की कृपा सभी के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने उसको दरवाजे को बंद कर रखा है। तो उसको खोलने, जैसे आंखों की पट्टी को खोलने, कृपा दृष्टि परमात्मा की हमारे पड़ी है, हमें उसके दर्शन करने होंगे। मन की आंखों से दर्शन करें। मैं बार बार कहूँ, मोह माया, ये बीमारी, ये सभी तो आएंगे ही रास्ते, इनके साथ साथ हमें जीना है भक्तों, इनके साथ साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मैं ये मुझे नहीं होगा, सब कुछ होगा। लाइफ है तो सही, शरीर है तो सब कुछ होगा, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, इसके साथ साथ ही हमें पूरा जीवन व्यतीत करना है। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि मैं एकदम प्रसन्न, आई डोंट हैव एनी पेन, एनी नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिजिकल, मेंटली फिट, फिजिकली फिट, नो, it will not happen. All of us are having problems. We are coming to this world, we are living this body, all of us are living with the problems, but the person who learned to live with the problem along with Baba's company, that person is successful. ओके, जो हर टाइम रोता ही रहता मेरे पास ये नहीं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू लिव विद द थिंग। पर ये क्या बाबा हमें शक्ति दे देते हैं उसको सहने की। डेफिनेटली वो कहते हैं मैं तेरे साथ ही तो हूँ, तुम्हारे कष्ट मैं ले लेता हूँ, ऐसे भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट कथा में हम देखेंगे, बाबा ने कहा तुम्हारे कष्ट मेरे कष्ट हैं, अपने ऊपर लेकर के दिखाया भी। ओके, बिफोर गोइंग देयर आई विल कंप्लीट दिस। तो मैं कहना चाहूंगी, जगदीश को देखने के लिए जगत का चश्मा नहीं पहनना है। जगदीश के दर्शन करने, परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमें चश्मा जो आंखों पे डाला हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ये दृष्टि कमजोर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन की आंखें जो हैं उसको पावरफुल, उसको एकदम जबरदस्त हमें रखनी चाहिए। ओके, शरीर की आंखें इनका क्या है, तो ये कमजोर हो गई तो हो गई, लेकिन मन की आंखों को ताकत हमें आनी चाहिए। ओके, तो बार बार यही प्रार्थना करें कि बाबा हमें आपको पहचानने की ताकत दो। हमें पहचानना नहीं आता है, आप तो सबको देखिए, कमी यहाँ है, ही पूर्णता हो, वहां पे कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, हम उन्हें पहचानते नहीं, आंखें नहीं है हमें पहचानने के लिए, तो हमें उनको पहचानना पड़ेगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आंखों ही एक्सक्यूज मी, ओके, वन थिंग आई जस्ट नोट इट फॉर यू ऑल। तेरी राहों को इस तरह सजाया हमने। देखिए, प्रेम भक्ति अपने आप ही यहाँ पे आती है कथा पढ़ने से। तेरी राहों को, बाबा की राहों को इस कदर सजाया मैंने, कभी आंखों को कभी पलकों को बछाया मैंने।
बाबा की राह देखते देखते अपनी आंखें बिछाकर तो देखें, डेफिनेटली ही विल वॉक ऑन द वे एंड कम टू माय प्लेस। ओके, इट्स लाइक दैट। तो साईं सच्चरित्र को भी अपनी आंखों में बसा के रखें, हर एक लीला को अपने मन की आंखों में बसा करके रखना है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, नेक्स्ट कथा वी आर हैविंग साईं ओमनी प्रेजेंट, बाबा की सर्वव्यापकता हम देखेंगे इस कथा में कि बाबा कैसे अपने भक्तों को बचाते थे, उनके प्राणों की रक्षा कैसे करते थे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है कि बाबा बिना प्रार्थना ही हमारी दुखों को दूर करते थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि बाबा जब यू ऑल हैव रेड द स्टोरी, मैं छोटी सी जिस्ट में कह देती हूँ कि दिवाली के दिनों के पास की ये बात है 1910 में। तो मोस्ट मर्सीफुल बाबा, he was sitting in the Dwarka Mai, but his mind was everywhere. बाबा अगर बैठे तो शिरडी में हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, सदैव अपने भक्तों के ऊपर रहते हैं। उनकी निगाह जो है अपने भक्तों को ही देखती रहती है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। तभी तो ये कथा ऐसी है कि बाबा बैठे थे द्वारका माई में, अखंड धुनी के पास लकड़ियां डाल रहे थे। लकड़ियां डालते डालते उन्होंने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया और श्यामा जी ने तुरंत आकर के हाथ बाहर निकाल कर कहा कि देवा, ये आप क्या कर रहे हो, आपका हाथ जल रहा है, बाबा ऐसे क्यों आपने किया। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, मैं ठीक हूं, मैं संतुष्ट हूं कि जो दूर एक गांव में एक लोहारन जो अपनी भट्टी में बैठ करके एक बच्चे को अपने कमर में बांध के काम कर रही थी और उसके पति ने उसको बुलाया था। तो जैसे वो उठी, आवाज सुनकर उठी, तो उसका बच्चा स्लिप होके अग्नि में गिरने वाला था। तो मैंने उसके प्राणों की रक्षा की है। आई एम हैप्पी दैट द चाइल्ड इज सेव्ड। उसके मैं संतुष्ट हूं कि उस बच्चे को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, वो अग्नि से बच गया, जलने से वो बच्चा बच गया है। मेरा हाथ जल गया, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, बाबा ने ये डायरेक्टली कह दिया भक्तों। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि बाबा ने वो देखिए, वो जिस औरत का बच्चा उसमें गिरा था, उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी उस समय। She was not telling save me, save my child, or Baba you have to look after me. She was not praying at all. लेकिन then also Baba knows the condition. हम बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, ये बाबा ये कर दो। हमें ये समझना चाहिए कि बाबा को सब पता है। In whatever condition I'm living, whatever miseries I'm going through, he knows it very well, and I should also understand it is my own karma. I have to go through that. अगर आजकल की कलयुग में अग्नि में झुलस रहे हैं लोग, कितना कष्ट पा रहे हैं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, कितने फाइनेंशियल कष्ट है, कितने कष्ट हैं, तो अपने ही कर्मों से वो भुगत रहे हैं। ये बाबा को सब पता है, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये इज दिस नॉट इनफ? when a guru comes and says I am there with you, तो सर्वव्यापक सतगुरु साईनाथ सब कुछ देख रहे हैं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पे बाबा नहीं है। देखिए, इस कथा से हम जानेंगे कि बाबा शिरडी में द्वारका माई में भी थे, प्रेजेंट थे, और प्लस वो दूर गांव में जहां वो महिला काम कर रही थी वहां भी प्रेजेंट थे। तभी तो बाबा ने वहां जाकर उनको बचा लिया। तो यहाँ पे मुझे एक गाना, बाबा की मूवी शिरडी के साईं बाबा, पुरानी जो मूवी है आप सभी ने देखी होगी, उसका एक भजन याद आ रहा है। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, वो हो लिया तेरे साथ। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। उनके से बाबा के एक हाथ नहीं, दो हाथ नहीं थी, बाबा के हजारों हजारों हाथ है। कोई ना कोई रूप में आकर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले, हमारे जीवन दाता साईं, शक्ति दाता, भक्ति दाता, मुक्ति दाता सतगुरु साईनाथ ही तो हैं। So now in this katha we see Baba sitting in front of the Dhuni and extending his arms up till that another village. इतने उनके हाथ were able to extend, इतनी miraculous ये कथा है। तो ये भी है कि अगर मैं पूछूं कि बाबा के हाथ, the length of Baba's hands, देखिए जस्ट आउट ऑफ भक्ति के प्रेम में ये सभी होता है कि बाबा के हाथ कितने लंबे थे। तो ये आंसर उसका यही है भक्तों कि बाबा के हाथ इतने लंबे हैं कि ही कैन एम्ब्रेस द होल
अर्थ, पूरे विश्व को, पूरे संसार को बाबा एकदम हक करके उसको अपने हृदय से लगा करके रख सकते हैं। बाबा को बहुत प्रेम था इस पृथ्वी पर, जो आए अपना अवतार लेकर इतना प्रेम करते थे कि ही हैज द कैपेसिटी, द पोटेंशियल, बाबा हैज टू हग द होल। वो इतने लंबे हाथ हैं बाबा के। देखिए मैं कहती हूँ बार बार, कितनी बार कथा में कहा है कि पूछती हूँ कि बाबा क्या इस दुनिया में रहते हैं, तो वो लोग बोलते हाँ रहते। तो मैं उसका आंसर यही देती हूँ, बाबा इस दुनिया में नहीं, ये पूरी दुनिया बाबा में है, पूरी दुनिया बाबा के अंदर है। ओके, सो बाबा embraces the whole universe. These hands are so long, इतने पावरफुल हैंड्स हैं बाबा के। तो बाबा बचाते हैं भक्तों। अगर एक छोटी सी लीला, वन ट्रू एक्सपीरियंस हैपन इन माय ओन हाउस। हमारे घर में किचन में एक बार बहुत साल पहले एक प्रेशर कुकर जो था एक बर्स्ट हो गया था। उसकी जो विसल थी, इट वेंट अप टू द ट्यूबलाइट एंड बर्स्ट एवरीथिंग। तो और सभी, इट वाज जस्ट लाइक बहुत बड़ा बैंग हो गया, बिग बैंग, लाइक एवरीथिंग, पूरे ग्लास टूट गए थे, विंडोज टूट गए थे। आई वाज स्टैंडिंग नियर दैट एंड माय सन वाज विद मी। हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने इतनी रक्षा की। देखिए वो जो कांच टूट करके बर्स्ट हुए, तो उसके एक कण भी अगर हमारी आंख में चला जाता, नहीं तो हम कहीं ना कहीं इंजोर हो जाते। नथिंग हैपेंड एट ऑल। तो बाबा ने ही रक्षा की। तो बाबा सभी के रक्षक हैं, प्राणों के रक्षक हैं, सभी जगह बाबा रक्षा करते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इसका एक मंत्र भी बोल दूं, साईं दयालम कृपालम अनंतम नमो साईनाथम नमो साईनाथम। इतने दयालु साईं हैं, सभी की रक्षा बिना बुलाए ही चले आते हैं। बाबा इतने दयालु हैं, बिना बुलाए उस महिला की रक्षा करने बाबा चले गए। ओके, सो नेक्स्ट यही कथा कंटिन्यू होती है। देखिए हमने देखा कि बाबा का हाथ चल गया था। नाउ विल सी हाउ द पीपल रिएक्टेड टू बाबास इंजर्ड हैंड। तो लोगों ने चाहा कि इवन नाना साहब चंदोरकर एंड श्यामा जी जो थे वहाँ, तो उन्होंने एक डॉक्टर जो परमानंद थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे मुंबई के, उनको बुलाया कि बाबा का इलाज करें। लेकिन बाबा डिड नॉट अलो एनी मेडिसिन, बाबा डिड नॉट अलो एनी डॉक्टर टू एग्जामिन हिज हैंड, एंड ही डिड नॉट अलो द बॉक्स ऑफ मेडिसिन टू ओपन इन द एटमोस्फियर ऑफ शिरडी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बाबा ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम कोई ऐसे मेडिसिन, तो ऑल द केमिकल्स जो उसके इतने साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये इससे बढ़कर बेटर है कि हम बाबा से ही प्रार्थना करें कि हमारे रोगों को दूर करें। बाबा ने कहा कि मेरा डॉक्टर तो अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। बार बार इनको रिक्वेस्ट करने से भी बाबा माने नहीं। लेकिन एक भक्त जो था भागोजी शिंदे, इनका ये बहुत ही प्यारे भक्त है। ये कोई रोगी नहीं थे, इनको कोई रोग, वैसे तो कुष्ठ रोग थे, इनको लेपर हुआ था पूरे बॉडी के अंदर, जैसे सोलन था इनका शरीर में, थोड़े दुर्गंध जैसा भी आता था, कोई भी इनके पास नहीं जाता था। लेकिन परम दयालु सतगुरु साईनाथ ने इनको अपने पास बिठा करके इनसे सेवा ली। उसका यही था बाबा का तात्पर्य इसके पीछे, कि इसका जो रोग है, इसके स्किन के ऊपर जो रोग है वो ठीक हो जाए। ये मेरी जैसे जैसे मेरी सेवा करता जाएगा तो इसके रोग ठीक होते हैं। इट हैपन, ये जैसे जैसे बाबा की सेवा एकदम श्रद्धा से विश्वास के साथ बाबा का सेवा करता रहा, वैसे वो ठीक होता गया। तो ये इसका ये कोई इनको को रोग नहीं था। ये करोड़पति थे, मैं ये कहना, करोड़पति इसलिए इतना धनवान थे ये, अंदर से हृदय से देखने के लिए बॉडी उनकी ऐसी थी देखने के लिए, लेकिन भीतर के इतने धनवान थे कि बाबा के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रीति, इतनी श्रद्धा। बिफोर बाबा केम टू द्वारका माई, ही यूज्ड टू गो देयर एंड डू ऑल द सेटिंग्स। बाबा का सभी प्रबंध कर देता, बाबा की बैठने के लिए जगह, साफ सफाई सब कुछ कर देते थे बिफोर बाबा को कम टू द्वारका में। इतनी सेवा करते थे। और बाबा की छत्र छाया, जो जिस गुरु की छत्र छाया में हम रहना चाहते हैं सदैव, जिस बाबा की गुरु की, दैट मींस बाबा की छत्र छाया के नीचे हम एक पल के लिए खड़े होने के लिए तरस जाते हैं। हमारा जीवन सफल हो जाए अगर हम बाबा की छत्र छाया के नीचे एक पल भी खड़े हो जाएं। उस सतगुरु साईनाथ को छाया दी इन्होंने, छतरी पकड़ के बाबा के साथ चलते थे। बाबा के साथ जैसे द्वारका माई से लेंडी बाग तक सैर करते थे बाबा अपने भक्तों के साथ, तो भागोजी शिंदे वो छतरी को पकड़कर बाबा को छांव देते हुए जाते थे। तो कितने धनवान, जस्ट थिंक ऑफ दैट, उनके भाग्य के बारे में सोचकर देखें कितने भाग्य उनके रहे होंगे कि बाबा ने उनको अपने इतने नजदीक रखा और उनको परमिशन दी कि तुम मेरे साथ ही रहो। कि डेली एवरी डे ही यूज्ड टू कम एंड पुट सम घी ऑन बाबा's hand and tie the पट्टी बांध देते थे, टाई वन बैंडेज लाइक।
एवरी डे घी लगाना, उसके ऊपर एक पत्ता रखना और उसके ऊपर पट्टी बांधना. दिस सेवा वेंट ऑन टिल बाबा's महासमाधि. तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों को पता है कि बाबा का हाथ ठीक हो गया, और बाबा को पता है, और भागवत शिंदे को भी ये बात पता है कि इतने साल हो गए मुझे ये पट्टी बांधते हो, घी लगाकर पत्ता रख के पट्टी बांधकर इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी वो प्रेम के कारण भक्तों, क्यों क्यों ऐसे. यहाँ पे मैं कहती दीवानगी की सीमा तोड़ दी इन्होंने, इतनी भक्ति इन्होंने. बाबा लव्ड हिम सो मच बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. देखिए भक्ति में हमें एकदम पागलपन की भक्ति लोग कहते हैं तो कहने दो, लोग कहते हैं तो कहने दो, लेकिन मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे उनको पता था, लेकिन केवल और केवल प्रेम के कारण ही बाबा ने उसको अलाउ किया कि तुम बांधना चाहते हो तो बांधो. और उनको भी उनका स्पर्श, बाबा का स्पर्श जैसे टच करते होंगे कि क्या उनके स्किन का रोग दूर नहीं जाता होगा. बाबा के दर्शन करना, उनके पास बैठना, उनके हाथ में पट्टी बांधना, डू यू थिंक इट्स अ स्मॉल थिंग? नो. उनके तो कितने जीवन सफल हो गए, उनके कई जन्मों के पाप जो थे वो एकदम दूर हो गए, भाग गए, दूर हो गए, धुल गए उनके बुरे कर्म. और बाबा ने उनको पुण्य आत्मा बना दिया, अमर ऐसे बना दिया कि आज भी हम उनको याद कर रहे हैं. ये केवल और केवल दीवानगी की सीमाएं जो तोड़ देता है. दुनिया का क्या, वो तो उनको कहने दो. चाहत में क्या दुनियादारी, मोहब्बत में कैसी मजबूरी. अगर बाबा को पाने की चाहत है तो मैं यही कहूंगी भक्तों कि चाहत में क्या दुनियादारी, मोहब्बत में कौन सी मजबूरी. लोग कहते हैं तो कहने दो, उनकी अपनी मजबूरी. If anybody is telling you are madly in love with Baba, let them say, yes, I am enjoying the madness. I am enjoying my devotion with Baba. I am madly in love with Baba. These people are saying, let them say. It is their problem. If they're saying, let them say. तो भागो जी शिंदे ने भी उनको पट्टी डेली बांधते रहे. घाव ठीक भी हो गया, सब कुछ ठीक भी हो गया, फिर भी यहाँ पे बहुत प्यारी ये कथा है, हमें भी उनके जैसे कुछ समय के लिए बनना. डोंट बॉदर अबाउट द बॉडी. बॉडी को मैं एक रिफिल पेन जैसे कंपेयर करूंगी. आउटर बॉडी इज कलरफुल पेंसिल है. पेन, द कलर ऑफ ए plastic pen can be anything, red, blue, green, yellow, whatever, white, black, anything. But उसके अंदर जो refill है वो हमारी आत्मा का जो the refill is limited. जो टाइम, जो ब्रीथ हमें मिले हुए हैं वो बहुत लिमिटेड है भक्तों. जैसे ही पेन को लिखते 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 उसकी रिफिल की इंक खत्म हो जाती है तो उसको फेंकना पड़ता है. ऐसे हमारे अंदर के अगर ब्रीथ जब खत्म होते हैं तो हमारी बॉडी को जलाना पड़ता है. तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें इसे बाबा के नाम से ही बाबा के नाम से लिखना मीन्स उनके टीचिंग्स को फॉलो करना, बाबा की भक्ति करना, उनके अंदर प्रगाढ़ प्रीति चरणों में लेके आना, शरणागति हो जाना. ऐसे ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ऐसे सब नहीं करेंगे तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्रों में और डिफरेंट योनिस, 84 लाख योनियों में हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा अगर हम ये नहीं करते. अपना होमवर्क, डूइंग द होमवर्क ऑफ भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दैट. और एक और बात इस कथा में हमें यही मालूम पड़ी कि जो बाबा का सच्चा भक्त है उसके घर में डेफिनेटली मेडिकल बिल तो नहीं आता है. नो, द प्रिस्क्रिप्शन की जो चिट्टे पड़ी रहती है, इधर ये दवा ये खानी, और एक बॉक्स, नॉर्मली पीपल लोगों के घरों में देखा एक बॉक्स बना होता है, उसमें इतनी सारी मेडिसिन, तरह तरह की मेडिसिन होती हैं. तो वो जो मेडिसिन का बॉक्स रिमूव करके उसी स्थान पे अगर हम बाबा की अखंड धुनी की ऊदी रख दें, ओके, जस्ट एक मिनट के लिए सोचे, मैंने सभी दवाइयां परे करके उसी स्थान पे बाबा की पवित्र, इतनी पावरफुल जो है संजीवनी बूटी समान अखंड धुनी की, डायरेक्ट उनकी धुनी की जो ऊदी है, विभूति है बाबा की, वो वहां रख दूं तो वो ही मेरे लिए औषधि स्वरूप है, वो ही मेरी दवा. लेकिन वी शुड हैव द गट्स टू लीव द मेडिसिन. आई एम नॉट टेलिंग यू टू मीट, आई एम नोबडी टू से दैट, बट एक श्रद्धा से मेरी बातें, ये सभी बातें जो है श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है. तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे घर में कभी कोई मेडिसिन नहीं है. जिस प्रकार शिरडी के वातावरण में बाबा ने कोई दवा का बॉक्स जो था वो खोलने नहीं दिया, कोई डॉक्टर को अपने आप को छूने भी नहीं दिया, तो हमें भी ऐसे करना है कि अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपने आत्मबल को बढ़ाते रहें ताकि हमें कोई बीमारी छू भी ना सके. ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. अल्लाह मालिक, बाबा कहते हैं अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है. So this was a very beautiful katha where we saw सर्वव्यापक बाबा and he did not allow any medicine to enter into Shirdi.
ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे खापरडे के प्लेग की, खापरडे के बेटे को जो प्लेग हो गया था तो बाबा ने कैसे उनको ठीक किया और बाबा ने क्या कहा उनके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इस कथा को सुने। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगी, खापरडे की डायरी में से एक दो पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ। ऑनरेबल श्री गणेश श्री कृष्णा खापरडे जी के, खापरडे बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो ही वॉज ए लर्नड स्कॉलर एंड ही इज ए वेल नोन लॉयर ऑफ अमरावती। अमरावती के बहुत बड़े लॉयर थे एंड ही वाज वेल वर्स्ड इन ऑल द स्पिरिचुअल मैटर्स एंड संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने बहुत सी बुक्स वगैरह लिखी हैं। ही एंड हिज वाइफ दे केम टू शिरडी एंड स्टेड फॉर सो मेनी डेज। ओके, तो इनको जो शिरडी में बाबा के साथ जो अनुभव हुआ वो ये लिख करके रखते थे। देखिए, मैं कई बार कहती हूँ भक्तों को कि हमारे साथ जो ट्रू एक्सपीरियंस होते हैं उसको एक डायरी में आप लिख कर रखें, ताकि कुछ सालों बाद अगर उसको पढ़ेंगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी कि बाबा ने इतना मेरे साथ, इतने नजदीक मेरे बाबा थे, मुझे कितना उन्होंने कृपा की। वी नीड टू काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा बाय विद द रिटर्न वर्क। उसको लिख हम भूल सकते हैं, हम अगर कोई लीला की तो कई सालों बाद हमें याद भी नहीं रहता कई बार, तो इट्स बेटर यू राइट एंड कीप। तो इन्होंने खापरडे ने इसको डायरी के ट्रू एक्सपीरियंस अपने लिख करके पब्लिश भी किया हुआ है। ओके, तो एंड 27th चैप्टर में हम देखेंगे मिसेस खापरडे जी को बाबा ने राजा राम का मंत्र दिया था। उन्होंने इतनी सेवा की, द्वारका में जाकर के भोजन बना करके थाली से जाकर के बाबा को अर्पित करती, तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए। तो पास बिठा करके उन्होंने बाजुओं को दबाया और कहा कि राजा राम का मंत्र किया। वैसे बाबा ने किसी को मंत्र नहीं दिया, इट वाज ओपन मंत्र, कोई गुप्त मंत्र नहीं दिया, कोई शॉर्टकट टू भक्ति नहीं बाबा ने समझाई। लव एवरीबडी, वो एक ही मंत्र था बाबा का। तो राजा राम का उन्होंने ये मंत्र किया। ओके, यहाँ पे मैं एक प्रश्न अगर आपसे पूछूं, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर माई पेन टू योर पेन? अगर मेरे अंदर टूथ एक और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज पेनिंग, मेरे अंदर कोई कष्ट हो रहा है, मैं एकदम तड़प रही हूँ, कोई मेरे बाजू में पेन है तो लेग में पेन है, सर में पेन है, तो कैन आई ट्रांसफर की मेरी पेन तुम ले लो, मेरे कष्ट तुम ले लो, मेरे जो इतनी दर्द हो रही, इतनी कष्ट मेरे शरीर को है, मैं किसी को दे दूं? काश। नहीं तो कैसे, घर में जब बच्चे हैं तो माँ यूजुअली यही कहती है, तू इतना दर्द में तड़फ रहा है, इतना तुम्हें जैसे बुखार है, तुम्हारे इतने पेन कष्ट हो रहा है शरीर में, तो काश मैं तुम्हारी हर कष्ट में अपने ऊपर ले सकूं। तो माँ ही ये ऐसी बातें एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चे से, कि तुम्हारे सभी कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूं और तुमको फ्री रखूं, तू खुश हो जा बच्चा, अपने कष्ट मुझे दे दे। केवल एक माँ ही ऐसे कह सकती है और कोई नहीं कह सकता। तो दिस इज पॉसिबल इन दिस लीला। वी सी बाबा प्लेइंग द रोल ऑफ ए मदर इन दिस कथा। वी सी Baba has played the role of a true mother, where we see Baba taking the pain of his devotees. See, transformation shifted, the miseries are transformed, and it is possible only with a transcendental knowledge. अगर हमें पता है कि हमारे गुरु इतने महान हैं, अगर बार बार हम उनकी पूजा, उनको एकदम बड़े प्रेम से उनके साथ साथ जीवन व्यतीत किया है, तो हमारी साईं माँ हमारे लिए आज भी ऐसे करती है। तो बाबा को बहुत कष्ट होता था जब उनके भक्तों को कष्ट होता था। यहाँ पे जैसे किसी ने कहा है, खंजर चलते हैं किसी पर, दर्द मेरे सीने में होती है। किसी को अगर किसी ने किसी को मारा है तो दर्द दूसरे व्यक्ति। इतना प्रेम करते थे बाबा, इतना प्रेम करते थे अपने भक्तों से, जैसे कि वो अपने बच्चों से ही कोई प्रेम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐसे दिया है कि कैन बी जस्ट लाइक हम अपने लैपटॉप में कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, एक मैसेज यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर इधर चिपका देते हैं लैपटॉप में, कीबोर्ड में, ये ऑप्शन है, पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम बाबा की गोद में बच्चा बन के, एकदम सच्चा बच्चा बनकर बाबा के लैपटॉप में बैठे, तो बाबा कैन डू दिस कट कॉपी पेस्ट ऑफ ऑल द मिजरीज। जितनी भी हमारे अंदर कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द है, तो बाबा उसको निकाल देते हैं। ओके, एंड बाबा का जो पेन किलर मंत्र पता है क्या था? ओके, द स्टोरी आई ऑलरेडी रेड, बट देन आल्सो आई जस्ट टेल इट इन जस्ट क्विकली, मैं बोल देती हूँ स्टोरी। तो मिसेस खापरडी जो शिरडी आकर रुकी हुई थी, बाबा की सेवा कर रही थी, उनका छोटा बेटा जो था उनके साथ, उसको बहुत बुखार हो गया था और उसके गिल्टियां प्ले की गिल्टियां बन गई थी, तो वो बहुत ही परेशान थी। तो एक दिन बाबा सैर करने, वायु सेवन करने के लिए द्वारका माई से लेंडी बाग जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने मिसेस खापरडी को जैसे ही देखा तो तुरंत अपने हाथ जोड़ करके बोलने लगी, परमात्मा, हे सतगुरु साईनाथ, मुझ पर दया करो, कृपा करो सतगुरु साईनाथ, मैं वापस अपने गांव अमरावती जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कष्ट पा रहा है, वो बीमार है और उसको प्लेग हो गया है।
तो बाबा ने क्या कहा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, आकाश में कुछ बादल छाए हैं और उनके घुलते ही, साफ होते ही सभी कुछ स्वच्छ हो जाए, आकाश स्वच्छ हो जाएगा। दिस वॉज द मंत्र और बाबा, दिस वॉज अ औषधि एक्चुअली। ओके, बाबा ने ये जैसे ही ये शब्द अपने श्रीमुख से ये शब्द निकाले, तुरंत ही उनका बेटा ठीक होने लग गया। ओके, और फिर बाबा ने ये भी एक आश्वासन दिया कि मैं अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। सच वंडरफुल थिंग बाबा ने यहाँ पे कहा। पहले तो ये मंत्र आप इसको बोलना चाहिए। यू कैन रिपीट दिस व्हेन यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन रिपीट, यू कैन ट्राई दिस मंत्र, जिस अपने अंदर ही इसको बोलना है। आकाश में बादल बहुत छाए हुए हैं, हटते ही आकाश स्वच्छ हो जाएगा। ये आप कह सकते हो अपने मन ही मन। जब हम कोई कष्ट पा रहे हैं तो ये कहें कि ये हट जाए, इस समय ऐसा चल रहा है, कुछ समय बाद ये भी ठीक हो जाएगा, बादल मूव हो जाएंगे और मैं स्वच्छ में मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर बाबा ने ऊपर ये भी कहा कि okay, then after that what did Baba see? The miraculous thing here बाबा ने किया कि अपना कुर्ता जो था बाबा का, उसको उठा करके बाबा ने जो भी लोग वहां पे थे सभी को ये दिखाया कि बाबा के पेट पर 4 अंडे के समान 4 गिल्टियां प्लेग की बाबा के स्टमक में थी, उन्होंने देखा। तो इस प्रकार की दया केवल और केवल एक माँ ही कर सकती है। सतगुरु साईनाथ इतनी प्यारी लीला जो करते हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु, साई दयालम कृपालम अनंतम, नमो साईनाथम, नमो साईनाथम। बाबा की कृपा से ये लीलाएं हमें याद करनी है और बाबा को ये कहना है कि साईं आप मेरे कष्ट ऐसे अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि बाबा तो उनकी आदत है हमारे कष्टों को लेने के लिए। लेकिन वी डोंट वांट आवर सिंस आई हैव डन, आई डोंट वांट माय साईं टू टेक द सजा, आई डोंट वांट माय साईं टू बेयर द पनिशमेंट ऑफ व्हाट आई हैव डन। ओके, ऐसे कभी ना होने दें। अगर जब तक बर्दाश्त नहीं होता उसको बर्दाश्त करें, उसको भोग लें, क्योंकि मैंने ही वो बुरे कर्म किए, मुझे ही उसका भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना मुझे ही पड़ेगा। कहें बाबा आई एम हैप्पी, इट इज ओके, क्योंकि बाबा की ये आदत है। अगर मुझे कोई कष्ट हो रहा है तो बाबा उसकी सजा अपने ऊपर ले लेते हैं। डू यू वांट बाबा टू बेयर द पेन? नो, वी डोंट वांट बाबा टू बेयर द पेन। तो देखिए वो पेन तो किसी ना किसी को भुगतनी पड़ेगी। कर्म अगर बन गया तो रिकॉर्डिंग उसकी हो गई तो हो गई, उसका कोई भी उसका और समाधान नहीं है, उसको भोगना ही एक समाधान है। तो अगर हम नहीं भोगेंगे बाबा को भोगना पड़ेगा। जैसे इस कथा में देखते हैं, बाबा ने वो प्ले की गिल्टियां अपने ऊपर लेकर के खुद कष्ट पाया, इतना खुद उन्होंने उसका कष्ट लिया और बच्चे को फ्री कर दिया कि यू हैव डन सो मच ऑफ सेवा इन रिटर्न। देखिए बाबा कहते थे ला अपना बुखार मुझे दे दे। तात्या पाटिल की तो मृत्यु भी बाबा ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी इतनी सेवा की थी। बाईजा माँ ने बाबा की इतनी सेवा की कि उनके बच्चे की मृत्यु बाबा ने अपने ऊपर लेकर के उस बच्चे की प्राणों की रक्षा की। इतने दयालु बाबा सतगुरु साईनाथ की छत्र छाया में कौन नहीं रहना चाहता भक्तों। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओके, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैं कहना चाहूंगी गोइंग टू पंढरपुर। यहाँ पे नाना साहेब चंदोरकर जब पंढरपुर जा रहे थे, उनकी ट्रांसफर हो गई थी, खानदेश में थे एक्चुअली, ही वाज मम्मलतार एंड खानदेश। तो उनकी जब ट्रांसफर हो गई थी पंढरपुर, वहाँ फैमिली के साथ वहाँ जाकर उनको रुकना था, तो उनके मन में आई एक बात कि मुझे शिरडी जाकर के बाबा के दर्शन करके ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो इतने भाग्यशाली थी। नाना चंदोरकर इज ए वेरी ग्रेट, वेरी ट्रू डिवोटी ऑफ बाबा। कितने लोगों को उन्होंने बाबा के पास लेकर आए। बाबा जैसे कहते हैं ना, बाबा की उंगली पकड़ा दी, जैसे बच्चे को पकड़ के ऐसे उंगली पकड़ाते हैं, ऐसे कई भक्तों को, अनेक अनेक भक्तों को, इवन दास कनू महाराज, इवन हेमापत जी दाभोलकर जी को वो लेके आए शिरडी बाबा के पास और उनका जीवन धन्य करवा दिया। नाना साहब चंदोरकर को बार बार मैं प्रणाम करती हूँ कि कितने लोगों को बाबा से मिलाया, उनको परिचित करवाया और शिरडी आकर उन्होंने आनंद पाया। तो नाना साहब चंदोरकर वाज ए ग्रेट पर्सन, ममलदार थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर के शिरडी, इस कथा में शिरडी आना चाहिए, उन्होंने किसी को कहा नहीं, ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी, कोई इंटीमेशन नहीं दी थी, कोई टेलीफोन करके या फिर मैसेज दे करके या कोई लेटर लिखकर नहीं बताया था। ये तो कॉस्मिक कनेक्शन जो है, दिल की तार
दिल से जुड़नी चाहिए, भक्त की दिल की तार भगवान के हृदय से जुड़नी चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि बाबा को पता चल गया था, सर्वव्यापक अंतर्यामी सतगुरु साईनाथ सब जानते थे। जैसे ही उनका टोंगा धीरे धीरे नीम गांव तक आया, शिरडी आ रहा था, तुरंत बाबा प्रसन्न होकर के गीत गाने लगे भक्तों। और उन्होंने काशीराम को अपने पास बुलाया। द थ्री पीपल, काशीराम एंड अप्पा शिंदे और ग्रेट वोटी मालसापति, इन तीनों को जो द्वारका माई के आंगन में बैठे हुए थे, उनको अपने पास बिठा करके बाबा ने एक गीत मराठी में गाया। खुशी में देखिए इतने प्रसन्न होते थे बाबा जब उनके प्यारे भक्त शिरडी आया करते थे। देखिए हम भी जब शिरडी जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि इतने हमारे भाग्य कहाँ कि हम जाएं और बाबा हमारा इंतजार करें, इतने भाग्य हमारे नहीं। लेकिन वी कैन इमेजिन, अगर सच्चे दिल से हमने अपनी टिकट्स ऐसे बुक करवाई है कि बाबा के दर्शन का, हमें कोई मांगने नहीं जाना है, मुझे कुछ लेने नहीं जाना, केवल और केवल मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है, केवल और केवल उनके दर्शन पाने मुझे जाना है, उनका हालचाल पूछने मुझे जाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे इंतजाम, कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे लाइफ में, लेकिन बाबा के दर्शन करना दुर्लभ है इस जन्म में। उनके दर्शन मात्र, द ब्यूटी ऑफ बाबा, वी हैव टू गो एंड सी दैट, उनको दर्शन करने के लिए मुझे जाना है। अगर ऐसे हम सोच लें, जब हम टिकट बुक करवाते हैं यात्रा के लिए, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, फॉर्म भरा तो जैसे ही टिकट्स बुक हो गई, द कंफर्म टिकट्स, द बोगी नंबर, द सीट नंबर, एवरीथिंग बुक, तो कंफर्म टिकट बुक्स, तो एंटर की जैसे ही दबाया, यहाँ पे एंटर की दबाया, कंफर्म हो गई टिकट, और उधर सतगुरु साईनाथ शिरडी में जो बैठे हैं उनको पता चल गया और उन्होंने अपना हमारा इंतजार करना शुरू कर दिया। दिस ऑल इन इमेजिनेशन, इट इज पॉसिबल। सच्चे मन से शुद्धता के साथ ही हमें करना है और कहें कि जैसे बाबा आप नाना साहब चंदोरकर का इंतजार आपने किया, ऐसे क्या मैं काबिल ऐसी हूं कि बाबा मेरा इंतजार करें। क्या अपने आप को आत्मा विश्लेषण करें कि क्या मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतनी सेवा की है, सभी से प्रेम आदर सम्मान सब सच्चे दिल से क्या मैंने किया है कि बाबा मेरा इंतजार करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ऐसे अपने आत्मविश्लेषण हमें करते रहना चाहिए कि मेरे घर के आंगन से, मेरे घर के गेट से लेकर बाबा के घर आंगन तक, बाबा की द्वारका माई के गेट तक जो भी यात्रा का एक एक पल मेरा है, वो इतना उत्साह से, इतने प्रेम से, आंखों में आंसू लेकर क्या गुजरा है क्या? Is it, have you been totally drenched in the devotion on the way to Shirdi? ऑन द वे टू शिरडी टोटली एक पॉजिटिव, एक शुद्धता के साथ क्या मैंने वो यात्रा की है? क्योंकि बाबा को तो सब पता है कैसे हम पहला कदम उठाया अपने घर से बाबा के घर जाने के लिए, तो बाबा को सब पता है। ये कथाओं में से हम यही मालूम करेंगे कि कैसे बाबा अंतर्यामी भीतर ही तो हैं, कहाँ से आएंगे, हमारे भीतर हृदय में तो हैं बाबा। ओके, तो ये मैं कहना चाहूंगी कि हमारे घर से शुरू होकर के ये यात्रा बाबा के घर तक जो जाती है, तो केवल और केवल उनसे प्रेम से, श्रद्धा से, बहुत भक्ति के साथ हमें ये सब करना चाहिए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हम देख रहे थे कि बाबा ये तीनों व्यक्तियों के साथ, बाबा के बहुत प्यारे भक्त मालसापति, अप्पा शिंदे और काशीराम, इनके पास बैठ, उनको पास बुला करके बाबा कहते हैं चलो हम क्यों ना एक गीत गाएं। तो गीत मराठी में जो था, पंढरपूरला जायाचे तिथला मचले रहाचे घरते मचला रहाचे। इसका मीनिंग ये है कि हम पंढरपुर जाकर के रहेंगे। Baba was in the mood of going to Pandharpur and staying there. Okay, so this bhajan was going on. ते अपनी ये इस मेडिटेशन को, आज की मेडिटेशन को, इस भजन को सुनने का प्रयास करें। ये मधुर वाणी जो बाबा के श्रीमुख से निकली है, आई एम श्योर, डेफिनेटली आई एम श्योर कि स्वर्ग में से, ऊपर से, आकाश से देवी देवताओं ने द्वारका माई के ऊपर फूलों की वर्षा की होगी, क्योंकि बाबा की मधुर वाणी जो इतनी सुंदर थी, ये पूरे विश्व को मीठा बना देने वाली मधुर, बाबा के मुख से ये भजन नहीं, शहद में डूबे हुए मीठे गीत जो बाबा के मुख से निकले हैं, ये अपने हृदय में इसको लेकर हमें आना चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी भक्तों की, जैसे ये बाबा ने गीत गाया, वैसे तो भक्त भगवान के लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन आज की अद्भुत लीला में हमने देखा कि भगवान सतगुरु साईनाथ अपने भक्त के आने की खुशी में ये भजन गाते हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जैसे ये गीत गाया, तो नाना साहब चंदोरकर द्वारका माई में अपनी फैमिली के साथ जैसे ही वो पहुंच गए, बाबा को प्रणाम किया सच्चे हृदय से, तो और फिर बाद में जैसे ही जाने लगे तो बाबा को कहा कि चलो आप हमारे साथ पंढरपुर चलो। तो लोगों ने उनको कहा कि बाबा तो ऑलरेडी इसी
अवस्था में बैठे हैं कि मुझे पंढरपुर जाना है, तो बाबा इज ऑलरेडी रेडी टू कम विद यू टू पंढरपुर। तो ये भी हेमापत जी कहते हैं कि चंदोरकर जी का पंडरीनाथ, पंढरपुर तो शिरडी ही था और उनके विठल भगवान बाबा ही तो थे। तो विठल भगवान के भक्त तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु साईनाथ के अंदर विठल भगवान के दर्शन किए और शिरडी को ही पंढरपुर एक पवित्र स्थान माना, तभी तो ये लीला उनके साथ हुई। तो हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि बाबा ही सर्वशक्तिमान परमात्मा सतगुरु साईनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है। साईं कभी कृष्ण लगते, कभी राम लगते, कभी अल्लाह, कभी कोई भी भावना से हम उन्हें देखें तो बाबा हमें उसमें ही दर्शन दिया करते। तो सो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। देखिए मैं कहना चाहूंगी बाबा भक्तों कि परमात्मा को खोजने के लिए भक्ति एक ऐसी कला नहीं है कि जहां पे हम परमात्मा को खोजते रहें। यहाँ पे हमें खुद को, अपने आप को खोने की कला आनी चाहिए। अपने आप को खोना है हमें, दैट मीन्स अपने डिजायर्स को परे रखना है, अपनी ईगो को रिमूव करना है, अपनी हर एक चीज सांसारिक सुख जो भोग रहे हैं उसको एक थोड़ा परे रख के परमात्मा को पाने की एक प्यास जिसके जीवन में है वही ये कर सकता है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो गुरु के गीत की गूंज हमें आनी चाहिए, अपने हृदय में इस गूंज को सुने, क्योंकि बाबा के श्रीमुख से निकला हुआ ये इतना पवित्र, इतना मधुर जो गीत बाबा ने गाया, इसकी गूंज को अपने कानों से सुनते रहे। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Baba Hindu Yajavan, the last paragraph of this chapter number 7, this is very controversial topic। इसके ऊपर डिबेट करने का कोई हमें मतलब नहीं है, ना ही कोई इरादा है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कह दूं कि बाबा को जानने के लिए उनके धर्म जाति जानने हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धर्म की स्थापना करने वाले बाबा सतगुरु साईनाथ हैं, कृष्ण भगवान, और सभी जानते हैं इस बात को कि गीता में कहते हैं कि मैं एक आई सेंड माई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन दिस प्लैनेट टू शो यू द वे। धर्म की स्थापना करने के लिए ही बाबा का अवतार हुआ है। अगर हम उनसे पूछें कि आपका धर्म क्या है, isn't it an like insult? अपने गुरु का अपमान हमें नहीं करना है, उन्हें उनकी जाति पूछ करके, उनका धर्म पूछ कर। क्या हम अपने पिता को, अपने दादा को, अपने पूर्वजों को उनका धर्म जाति ऐसे पूछते हैं क्या? नहीं, हम ऐसे नहीं पूछते हैं। जो है ठीक है। देखिए, गुरु की जाति पूछी नहीं जाती, उनको अपने जानों से, अपने प्राणों से नमन किया जाता है, उनके चरणों में माथा टेका जाता है। उनसे ऐसे प्रश्न हम नहीं पूछते। जो व्यक्ति उन्हें प्रश्न पूछने आए वो सब भूल गए। यहाँ पे एक वन लेडी काशीबाई फ्रॉम पूना, की शी वाज ए लर्नड लेडी, बट शी वांटेड टू नो द जाति पाति, उनका कहाँ जन्म हुआ, कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते, से पूछताछ करने आई, लेकिन वहां आते ही सब कुछ भूल गई। प्रश्न तो क्या, आज भी हम अगर समाधि मंदिर में जाएं, बाबा के मंगल मूर्ति में बाबा का भव्य दरबार जो है सजा हुआ, वहां जाकर के खड़े होते हैं, जब सब आज भी अगर हम वहां पे खड़े होके बाबा को नमन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी फॉरगेट आवर ओन नेम, आवर एड्रेस, आवर आइडेंटिटी। Everything is lost. We totally merge into Baba's beauty, isn't it? I'm sure it's happened with everyone. वहां जाके हम क्या मांगने आए थे परमात्मा से, वो भी भूल जाते हैं, isn't it? क्या before coming we have a long list of asking बाबा ये दे दो, वो दे दो, हमें ये चाहिए, घर में पुत्र चाहिए, शादी चाहिए, जॉब चाहिए, धन चाहिए, घर चाहिए, so many things we have in the mind. But when we go and stand in front of Sadhguru Sainath, we forget everything, including our own name and address and identity. बिकॉज दैट टाइम टोटल बाबा की जो कृपा है हमारे ऊपर ऐसी बरसती है कि हम अपने वी बिकम सोल कॉन्शियस, वी फॉरगेट द बॉडी कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। तो बाबा ने ये कह दिया कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद ब्राह्मण की मस्जिद है। बाबा ने खड़े होकर अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के ये कह दिया, ये ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ कोई जाति पाति का नहीं, ये लाखों को भक्ति देने योग्य है। बाबा सेड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट कि जन्म की जननी है, जाति पाति का यहाँ नहीं पूछना चाहिए, जीवन दाता से जाति का नहीं हमें पूछना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे हेमापंत जी ने ये भी लिखा है कि वो पाथरी नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में थे और एक फकीर को बचपन में ही उनको दे दिया था। ऑल दैट इज रिटन, वी डोंट नीड टू गो इनटू ऑल दोस थिंग्स। केवल और केवल इतना बात जान ले कि बाबा आनंद का स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य धन का स्वरूप है, हमें आनंद देने वाले हैं, और ये आनंद पाने के लिए ही हमें ये एक जीवन पूरा नहीं पड़ता, तो हमें दूसरी बातें
जानने के लिए क्या जरूरत पड़ी है। ओके, तो ये भी जाति ना पूछो साध की, जान लीजियो ज्ञान। साधु की जाति ना पूछे, उसका ज्ञान जान दे। मोल ना करो तलवार की, पड़ी रहने दो बयान। तलवार को मोल ना करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। मोल करो तलवार का। ओके, सो कबीर दास जी का दोहा, अगेन आई शैल रिपीट इट। जाति ना पूछो साध की, जान लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। और तुलसीदास ने भी ये कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का हो। जो हरि को भजते जाओ, हरि का ही स्मरण करते जाओ, वही काफी है। कौन जाति पाति के अंदर। देखिए ये प्रश्न हमें ऐसे पूछना नहीं चाहिए बाबा को, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। उनकी एक ही जाति है, एक ही है कि मानवता, सभी का आदर करो, सभी का सम्मान करो। ओके, तो बाबा तो अपने अनेक रूप दिखाते हैं। कभी कृष्ण भगवान बन जाते थे, कभी रामचंद्र जी, कभी माता रानी, कभी शिव जी बन जाते थे। तो उनकी धर्म क्या, हम उनसे क्या पूछे। ही इज यूनिवर्सल गॉड, इज यूनिवर्सल। तभी तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में से लोग आकर के अपना माथा उनके चरणों में टेकते हैं। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस के साथ कोई रिलीजन नहीं है बाबा का। एक ही रिलीजन है, सभी का सम्मान करो, सभी का उपकार करो, ये सभी को। सो दैट इज द थिंग, आनंद। ओके, कभी गीता बाबा अपनी मस्जिद में ही गीता भी बाबा पढ़वाते थे और नमाज भी पढ़वाते थे। अगर बाबा के अगर कहें कि बाबा यवन थे, तो बाबा के कान छिदे हुए थे। हेमापंत जी राइट्स लाइक दिस, उनके कान छिदे हुए थे। तो द्वारका माई में अग्नि भी जलाया, अखंड धूनी भी बाबा ने जलाई, तुलसी का पौधा भी किया, और ताजिया भी बांधने के अलाउ करते थे। और ध्वजों का प्रोसेशन भी हमने देखा था, और एक साइड चंदन का उत्सव भी मनाया बाबा ने। तो कोई जाति वाति का हमें नहीं करना है। ओके, सब धर्मों का आदर बाबा ने करना हमें सिखाया है। विश्व से लोग तभी तो उनके दीवाने हैं। जिसने भी माया अपना माथा वहां पे टेका बाबा के दरबार में आकर, वो व्यक्ति माला माल हो गया। ओके, ओके, देन वन ब्यूटीफुल थिंग आई हैव फॉर यू हियर। बाबा वैसे तो अल्लाह माले कहते रहते हैं, तो यहाँ पे बाबा के रिलीजन जानने के ऊपर ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोएम आई हैव फॉर यू, कैन लिसन वेरी केयरफुली टू दिस। बाबा कहते, आई एम नॉट ए सूफी। ओके, लिसन। बाबा कहते, आई एम नॉट ए सूफी, आई एम नॉट ए सेंट, I am a spark of the divine essence. I am a spark of the divine essence. I am not a Hindu. I am not a Muslim. I am not a Sikh. I am not a Jew. I am not a Jain. I am not a Christian. For I am not the five elements. Baba कहते, I am not the five elements. I am the music of love. I am a bird flown from far. I am the soul song in eternity born. Okay, I shall repeat. Baba said, I am the music of love. I am a bird flown from far. I am the soul's song in eternity born. Baba is beyond time. He is beyond death. He is beyond birth. Adi Anant Satguru Sainath. Amar Ajar Sainath. Amar Ajar. He is beyond this cycle. हमारा cycle, birth to death. Baba is dying, living, he is alive or not alive. ये सभी के परे हैं बाबा। आदि अनंत सतगुरु साईनाथ, अजर अमर जिसको कहते हैं। शिरडी के लोगों ने तो बाबा को पर ब्रह्म ही माना। बाबा के अंदर ही अपने गुरुओं के, अपने भगवान जी के दर्शन किए। तो मैं तो प्रभु का दास, बाबा ने अपने आप को कभी नहीं भगवान कहा। बाबा कहते, मैं तो प्रभु का दास हूं, आप सभी की सेवा करने के लिए ही तो आया हूं। भगवान, मैं भगवान नहीं बाबा ने कहा। भगवान होते हुए भी बाबा ने कहा मैं भगवान नहीं। बाबा तो एक फरिश्ता थे उस परमात्मा का, जो उनकी मैसेज लेकर के धरती के ऊपर आए। एक मैसेज पहुंचाने के लिए बाबा इस धरती के ऊपर आए कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं, आपको जीना सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए बाबा हमें आए, हाउ टू लिव वेरी इजी, स्मूथ, ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल लाइफ। बाबा केम टू टीच अस दैट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जाते हैं, देखिए अगर हम देखें तो नेचर में ही बाबा के दर्शन होते हैं। वैसे तो हम वी वर्शिप द अनसीन गॉड, अनसीन परमात्मा के हम दर्शन नहीं किए, लेकिन हम उनकी वर्शिप करते रहते हैं। लेकिन नेचर को हम इंजॉय कर देते हैं। देखिए बाबा कहते हैं ये पूरी प्रकृति ही तो भगवान है, इसके प्रति प्रेम रखो। पूरी समस्त प्राणियों में मेरा वास है, समस्त वनस्पतियों में मेरा वास है, नदियां, पहाड़, समुंदर, सभी में तो मेरा वास है। क्या दरबार ईश्वर के दर्शन के लिए जाएं तो जाएं कहाँ, लोग कहते हैं। तो क्या सूरज के रूप में परमात्मा नहीं आते क्या? कौन भेजता है सूरज को हमें हमारा जीवन रोशन करने के लिए, हमारे संसार को रोशनी देने के लिए? किसने भेजा वो सूरज? वेयर डज इट बिलोंग टू?
परमात्मा का रूप है, धरती है, आकाश है, बारिश है, धूप है, छांव है, सर्दी है, गर्मी है, इतने सीजन्स हैं, इतने ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर, वनस्पति, द हर्ब्स एंड सो मेनी मेडिसिन्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ, इतने प्रकृति जो है, तो सब कुछ परमात्मा का रूप मानिए। सभी बाबा कहते सभी के आकारों में मैं ही डोल रहा हूँ। आई एम इन द फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। दैट इज बाबा की पहचान है, बाबा की यही एक पहचान है भक्तों। तो उनके रिलीजन के ऊपर जाना, उनसे पूछताछ करना हमें शोभा नहीं देता है। बस थिंक दैट ही इज देयर विद अस, दैट इज मोर देन। इससे बढ़कर हमें कोई भी ज्ञान चाहिए ही नहीं, इससे बढ़कर और हम क्या जाने। ओके तो इस टाइम अप आई थिंक सो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता भक्तों, जैसे एक फूल की खुशबू को से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे इंद्रधनुष के रंगों को से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चंद्रमा की चांदनी को से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मैं कहना चाहूंगी कि हम बाबा के श्री चरणों से कभी अलग ना हो, उनकी लीलाओं को बार बार सुनते रहें, उसका अमृत की रस की वर्षा हमारे ऊपर से देवी होती रहे और बाबा की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इस कथा में हमने ब्यूटीफुल जो अमृत की वर्षा करने वाली कथाओं को हमने सुना, उसके लिए बाबा का धन्यवाद हमें करना चाहिए। और झोली का मोती भक्तों, बाबा की झोली का मोती जल्दी से मैं कह देती हूँ कि बाबा को हमें बाबा का नाम स्मरण करते करते हमें डीप ब्रीथिंग, क्योंकि योगी राज हमने देखा बाबा योगिक क्रिया करते हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी मेडिटेशन में बाबा का नाम, सुंदर अति सुंदर बाबा का जो नाम साई राम नाम है, उसको अपने श्वास में लेकर के, साई का जो श्वास में अंदर लेकर भीतर लेकर के इनहेल करना है। ओके साई राम कह के अंदर भीतर तक लेके जाना है, और एक्सेल करने के टाइम भी साई राम कहना है हमें। तो ये झोली का मोती हमें एक इतनी ताकत, इतनी बल देगा कि हमें कोई भी प्रकार की बीमारी हमें छू नहीं सकेगी। तो ये एक मेडिसिन है, मेडिटेशन इटसेल्फ इज लाइक ए मेडिसिन, बट व्हेन यू डू इट विद द नेम ऑफ द लॉर्ड, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5 बार जैसे कहना है। तो ये पहली बार जैसे कहा साईराम, तो यू इमेजिन दैट यू गोइंग ऑल ओवर योर, द नेम ऑफ साई इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर योर फेस, लाइक आंखों में साई, और श्वासों में साई, मुख में साई, ईयर्स में साई, पूरे बॉडी में साई राम हमें कहना। इट इज द नेम ऑफ बाबा, इज द पावर, द पॉजिटिविटी स्प्रेडिंग ऑल ओवर द फेस, साई राम। ऐसे इनहेल करें। फिर द सेकंड टाइम व्हेन यू ब्रीथ, यू कैन डू इट ऑन योर शोल्डर्स एंड योर हार्ट एंड चेस्ट, एंड द थर्ड टाइम ऑन योर एब्डोमेन एंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, एवरीवेयर। तो ये हम तभी कहते हैं तन में साई, मन में साई, अखियों में साई, मन से देख, मन से बोल, मन से सुन। ओके बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया है भक्तों, बाबा की कृपा से। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, तो कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू लाइक टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ओके।